दिल्ली में आज घने कोहरे के साथ प्रदूषण की भी मार पड़ रही है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। घने कोहरे से लिपटा हुआ नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर। साथ में प्रदूषण के स्तर ने गंभीर स्तर को भी पार कर दिया है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार। तो हालात बेहद चिंताजनक, बेहद खतरनाक। लगातार कोशिशों के बावजूद भी पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर बना हुआ है। कई इलाकों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। ठंड, कोहरा और प्रदूषण, ये स्थिति दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, स्थिति जो है वो बेहद खतरनाक होती जा रही है। पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास AQI को लेकर? देखिए रंजना, आज जो है पूरी दिल्ली जो है कल शाम से ही घने कोहरे में लिपट गई थी और दिल्ली एनसीआर के आसपास के सभी इलाकों में जबरदस्त कोहरा छा गया था। यानी कि विजिबिलिटी जो है 100 मीटर से भी कम हो गई थी। और वो विजिबिलिटी जो कल शाम से 100 मीटर से कम हुई थी वो आज सुबह भी लगातार जारी है। लेकिन इस विजिबिलिटी को अगर कोई भी एक आम आदमी इस तरीके से समझता कि ये ठंड का असर है तो शायद इसके लिए बहुत अच्छा होता। वो ये समझ भी पाता कि सर्दियों का मौसम है तो विजिबिलिटी अक्सर 0 होती है और 25 दिसंबर के बाद तो दिल्ली में मौसम करवट लेता है और ये हर साल होता है, सामान्य तौर पर हमने देखा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में अगर आप देखें तो आनंद विहार में 440 के आसपास का AQI दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो मशीन लगाई गई है प्रदूषण की, वो बता रही है कि वहां पर भी 400 से ज्यादा का है। यानी कि लुटियंस में, जहां हमारे पूरे देश के नीति निर्माता बैठते हैं, उस इलाके में भी स्थिति ये है और प्रदूषण किसी के काबू में नहीं आ रहा है। स्थिति यह है कि आम आदमी इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है और किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तो आप ये देख सकती हैं, मैं अगर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूं अपने पीछे की, तो घने कोहरे की जो तस्वीर है वो बड़ी जबरदस्त है और इसी में जो है ट्रैफिक का संचालन भी हो रहा है। धीरे धीरे गाड़ियां चल रही है, रेंग कर गाड़ियां चल रही है और बड़ी एक तरीके की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर लोग जो है संभल संभल कर चल रहे हैं और ये आराम से चलने की को हिदायत दी गई है। अगर वहीं एयरपोर्ट की स्थिति देखें तो एयरपोर्ट में अगर देखा जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट का संचालन करती है डायल, उसने भी एडवाइजरी जारी की है। उसने साफ तौर पर कहा है कि जो फ्लाइट्स है उनका जो संचालन है वो काफी धीरे धीरे हो रहा है। विजिबिलिटी कैट 3 में है। कैट 3 का मतलब है कि तकरीबन 100 मीटर से कम की स्थिति, एक तरीके से उसको कहा जाता है। और आप ये समझ सकती हैं कि इस स्थिति में कई बार हमने देखा है कि जब फ्लाइट्स काफी देर तक डिले हो जाती हैं तो उन्हें कैंसिल भी करना पड़ता है। इसलिए डायल की ओर से एक लिंक जारी किया गया है और जो भी यात्री आज हवाई यात्रा करने जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो उस लिंक को एक बार जरूर देख लें और उनकी फ्लाइट का स्टेटस भी पता चल जाएगा और दिल्ली एयरपोर्ट का स्टेटस भी पता चल जाएगा। जी बिल्कुल ललित, जैसा कि आप विजिबिलिटी को लेकर जानकारी दे रहे हैं, सुबह हम भी जब आए थे ऑफिस तो हमने देखा था सड़कों पर क्या हालात बने हुए हैं। बिल्कुल कोहरा ही कोहरा, स्मोक की पूरी चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग का क्या अनुमान है, कब तक यही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, आज की अगर बात करें रंजना, तो आज तो अगले 2 घंटे में फिलहाल स्थिति में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। विजिबिलिटी इतनी ही बनी रहने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में भी, अगले कुछ दिनों में जो है मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम ने इस बार करवट ली है, हालांकि ये जो फॉग है दिल्ली में सामान्य तौर पर 25 दिसंबर के आसपास आ जाता है, लेकिन इस बार जो है 25 दिसंबर के बाद आज हम 28 दिसंबर में प्रवेश कर गए हैं।
तो आप ये मानकर चलिए कि आज भी जो है, आज कोहरा एक तरीके से निपटा है और काफी गंभीर स्थिति हमको देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी लगभग जीरो के बराबर है जी। बिल्कुल। और वही अगर बात करें पॉल्यूशन की, तो कई हॉटस्पॉट ऐसे भी बताए जा रहे हैं ललित, जहां प्रदूषण का स्तर 400 को या तो छू रहा है या 400 के पार पहुंच गया है। वहां की क्या ज्यादा जानकारी है पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, पोल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा है और जिन हॉटस्पॉट की बात मैं कर रहा हूँ, आपने की है, उनमें जो है आज 29 तारीख को भी हॉटस्पॉट की स्थिति बड़ी खतरनाक बनी हुई है। हालत ये है कि वहां पर 400 से ज्यादा, जैसे मान लीजिए आनंद विहार है, सराय काले खां है, पंजाबी बाग है, ये ऐसे इलाके हैं जो कि काफी ज्यादा पोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं जी। और हमेशा ही यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा आता रहा है। तो ये एक तरीके से बेहद गंभीर स्थिति दिल्ली के लिए है। और जिस तरीके से ग्रेड 4 की कंडीशंस जो है सरकार के द्वारा लगाई जा रही है, हालांकि थोड़ा सा उनको ईज भी किया जाता है जब पोल्यूशन कम हो जाता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली वालों को एक साफ हवा कब मिलेगी रंजना, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और उसी को लेकर जो है हर दिल्ली वासी अपनी सरकार से यही उम्मीद कर रहा है कि आज नहीं तो कल कोई ऐसा तरीका निकलेगा जिससे इस प्रदूषण से राहत पाई जा सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में इस समस्या ने ये समस्या नहीं थी, ये हर देश में समस्या थी, लेकिन हर देश ने इस समस्या पर समाधान निकाला है, अपने लोगों को एक साफ हवा दी है, जो कि उसका एक मूल अधिकार भी है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ स्थिति आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलती है। लेकिन आज दिल्ली वालों से हम यही कहना चाहेंगे कि जब आप घर से निकले तो संभल कर निकले और काफी स्लो रफ्तार में निकले, जरूरी हो तभी निकले जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए।